ये जिस तरह का मतलब प्रोपेगेंडा और करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई खास फायदा भी नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है, बदनामी हुकूमत की हो रही है कि यार ये क्या कर रहे हैं। और ये कोई डिस्कॉर्ड शो करके कि जनाब घर के अंदर एक दूसरे के खिलाफ रिफ्ट है किसी किस्म की, उससे इनका ख्याल है कि पीटीआई का जो वोटर या सपोर्टर है वो छोड़ देगा पीटीआई को और वो हमारी तरफ आ जाएगा। ये क्या सोच रहे हैं? अकबर, तो इससे पहले इद्दत केस क्या था? इद्दत केस भी तो यही था ना, इनका ख्याल था कि उससे बड़ा ज्यादा जो है वो फायदा मिल जाएगा इलेक्शनों में, और वो अपना इमरान खान तो जी वो बड़ा लो वोट खराब हो जाएगा और ये हो जाएगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 2-3 ऐसे घरों को मैं जानता हूँ जहाँ पे खवातीन जो थी ना वो वोट डालने नहीं जा रही, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा हमने नहीं जाना वोट डालने। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जब ये इद्दत केस आया तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, अब हमने जरूर वोट डालना। और उन्होंने जाके स्पेशली लाइन में लग के पीटीआई को जो है वो वोट डाला। तो मुझे नहीं पता कि इनके कौन एडवाइजर हैं, कौन ये बातें जो है वो बता रहे हैं, और किनको ये लगता है बुजुर्ग महरों को कि इस तरह के अगर आप चलाएंगे तो उससे बड़ी पब्लिक ओपिनियन उनके हाथ में आ जाएगी और या चीजें हो जाएंगी। ये लोग उस्मा का ज़ाहिर है मेरी उनसे जो है वो एहतराम का ताल्लुक है, सम सेंस है, सम रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एक होती है, एक चीज सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी है। फवाद भाई, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत जो है वो अभी तक कुछ खफा जा रही है कि जेल का दरवाज़ा कैसे खुला और आज़म सवाती को अंदर दाखिल कैसे किया, उनको इस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जबकि दूसरी जानिब पे एस्टेब्लिशमेंट भी अभी तक राब्ते को जो है वो मानने से इनकारी है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बज़ाहिर फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके तल्लुकात केपी के सीएम से भी बड़े अच्छे हैं और खान साहब से भी मुशावरत आजकल चल रही है, इंडोर और ऑफ द रिकॉर्ड भी चीज़ें चल रही हैं। मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? अगले ये माह जो आ रहा है इसमें कुछ चेंजिंग देख रहे हैं या आपको कुछ हालात पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है? आपको विजन माशाल्लाह काफ़ी है। आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं अगले मंथ से क्या होगा? शहजाद देखें ना, अभी तो 2-3 इवेंट्स जो हैं वो तो अभी आपने देखने हैं। एक तो इवेंट आपने देख लिया कि लोग रिलीज हो रहे हैं, और जो बाकी हैं स्पेशली अजहर मशवानी के भाई जो हैं उनका रिलीज होना यकीनी तौर के ऊपर एक मुस्बत सिमत में कदम होगा। और इसी तरह से जो इमरान खान को आज डॉक्टर जो है वो अवेलेबल किए गए हैं, चीज़ें हुई हैं। अब देखते हैं कि लाहौर में एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, उमर चीमा, डॉक्टर यासमीन राशिद, उनको जो है वो कुछ फैसिलिटी मिलती है। फिर जो सियासी कैदी पकड़े गए हैं अभी हाल ही में जलसे के लिए, उनको लाहौर में, मेरी इत्तला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है पंजाब हुकूमत को कि आप उन कैदियों को रिहा कर दें। अच्छा, लेकिन आपने जिस तरह से अभी खुद कहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ी नाराज है, तो वो वज़ीर दाखिला के साथ बड़े नाराज हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और अभी उनकी कोई टॉकिंग टर्म्स भी जो हैं वो रूथलेस है ना सर, वो रूथलेस। तो हाँ, अभी ये मुझे नहीं अभी अंदाजा कि जो वजारत दाखिला ने जो रिकमेंडेशन की है पंजाब गवर्नमेंट को, क्या पंजाब गवर्नमेंट इतनी तगड़ी हो गई है कि वो अपने जो है वो फैसले ना माने और अपने उस पर जाए। और ये भी अभी आपने बताया है कि वो इस पर भी नाराज है कि उन्हें क्यों नहीं बताया गया जेल का दरवाजा खोलने के ऊपर। तो ये अब इश्यूज तो हैं। अब इससे आगे देखिए 2-3 इवेंट्स मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। एक तो बुशरा बीबी की बेल अप्लाई होनी है इसी हफ्ते, उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे जो है, ये तो वफाकी हुकूमत का मामला होगा ना, तो उसमें अगर उनको रिलीफ मिलता है तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा एक सुलह की तरफ कह लें या एक मेल्टडाउन की तरफ। और उसके बाद अगला जो एक काम हुकूमत करने जा रही है, ये जो जॉइंट सेशन इन्होंने बुलाया है, जो बज़ाहिर तो इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है इसको डिले करने के लिए हुकूमत ने ये सेशन बुला रही है, नई लेजिस्लेशन लेके आएंगे और ये इलेक्शन डिले करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो ये एक स्टोरी चल रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी एक लाना चाह रहे हैं इन्हीं इजलासों के दरमियान, जिससे जो चीफ जस्टिस है ये नंबर 4 या नंबर 5 जो जज है उनको बनाना चाहते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल उड़ाने के लिए। हाँ, इस सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म करके ये टिंकर उस पर करना चाहते हैं। देखिए वो नहीं कर सकेंगे।
इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो सिचुएशन है वो सिर्फ 2 जज जो हैं वो रह गए हैं फायज ईसा साहब के साथ। बाकी सारे जजेस ने फैसला कर लिया है कि वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ चलेंगे और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फुली कॉन्फिडेंस जो है उनके ऊपर शो कर चुके हैं। और मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि अगर आपने 3 साल मुद्दत बढ़ानी है तो फिर जो जूनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वो कानून आप लागू करें, उससे पहले लागू ना करें। तो अभी हमने देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का और हुकूमत का झगड़ा जो है वो तो बस उनके पास नंबर्स भी तो नहीं है ना इतने कि वो कर सके। ये तो तब की बात है, वो ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अभी कहाँ पे वो नंबर्स होंगे पूरे, कहीं सेनेट में और नेशनल असेंबली में तो ऐसा कुछ करेंगे ना। एपरेंटली ना सिर्फ ये कि नंबर नहीं है बल्कि सेनेट तो भी मुकम्मल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला के ऊपर अमल दरामद ना होने की वजह से केपी का इलेक्शन नहीं हो सका। और जब तक केपी का इलेक्शन नहीं होता जाहिर है सेनेट जो है वो नामुकम्मल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकती। तो इसके चांसेस तो बड़े कम हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में आईन कानून को बिल्कुल ही पसे पुश्त रखा हुआ है 2 सालों से, तो लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। बट आई टेंड टू एग्री विद यू कि मुश्किल है, ये हो नहीं सकेगा। और मंसूर अली शाह साहब को रोकना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त हाई कोर्ट्स में भी उसके बाद पता नहीं क्यों वो अपने ऑफिस से इतनी मोहब्बत करते हैं। वो आप कह रहे हैं ना मंसूर अली शाह साहब को रोकना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे एग्री करता हूं। उसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूं जिसका मैं ज़ाती तौर पे शायवी हूं उससे। एक लोअर जुडिशरी के जज साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो जिस वक्त मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त उनकी गालिबन कोई परखास्त थी उनसे, और मुबैना तौर पे उन जज साहब के पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ से कुछ मिसकंडक्ट ज़ाहिर होता है। वो असरअंदाज होने की कोशिश करते थे मंसूर अली शाह उन पर, और उनकी चीफ जस्टिस बनने के बाद ऐसा कोई रेफरेंस आ सकता है या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर कोई कह रहा है ना मुबैना तौर पे कि हैं मेरे पास, तो वो तो एक मामला है। तो इस तरह की चीज़ें तकरीबन आप ये देखिए कि जो भी जज बन रहा होता है, आप काजी फाइज़ साहब को देख लीजिए, चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था तो उससे पहले ही मामला हुआ था ना रेफरेंस वाला सब कुछ, और उसके बाद अब ये मंसूर अली शाह साहब को देख लीजिए, यहाँ पे भी अब इस तरह की हवाइयाँ उड़ना शुरू हो चुकी हैं। नहीं, वो तो 6 के 6 जो जज है इस्लामाबाद के, उनके ऊपर रेफरेंस फाइल कर दिया है। हाँ जी, तो जुडिशरी नहीं मानेगी, ये जुडिशरी में अब मामला जो है वो आगे चला गया है। वो एक तो टू बी फेयर में देखिए, एक ऐसे वक्त में जब मीडिया पाकिस्तान में लेट गया, बार काउंसिल्स लेट गई, सिविल सोसाइटी लेट गई, एक ही इदारा है जो राइट्स के लिए रेजिस्ट किया, जिसने अपने हक के लिए भी खड़ा हुआ, वो पाकिस्तान के जजेस हैं। सो आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर ऑल। देखिए एक्सेप्शंस तो होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह से मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह जजेस खड़े हुए और उन्होंने अपने राइट्स के लिए और अवाम के सिविल लिबर्टीज के लिए जो जिस तरह वो खड़े हुए, आई थिंक दिस इज कमेंडेबल एंड वी शुड। फवाद भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि आपकी पीटीआई के लिए जो कुर्बानियां हैं उसको तो कोई जुटला नहीं सकता। कब कर रहे हैं खान साहब से मुलाकात, कब हो रही है आपका पीटीआई में कम बैक, और अगर कोई रुकावटें हैं तो उनको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, बहुत सारे अफराद नहीं चाहते कि आप कोई कम बैक करें। देखिए शहजाद साहब, 2 तरह के लोग होते हैं ना। एक लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमने एबिलिटी के ऊपर अपनी जगह बनानी है, और दूसरे होते हैं जो चाहते हैं कि सारे मर जाएंगे, मैं फिर इम्पोर्टेंट होगा। तो पीटीआई में ऐसा इस वक्त कोई कार्डर तो है नहीं। ये जो सारे लोग हैं, आप सच्ची बात है, इनका कोई कार्य तो है नहीं, ना कोई इनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनका ख्याल यही है कि लोग ना आए तो फिर ही हमारी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस तरह पार्टियां तो नहीं चलती, ना मुल्क चलते हैं ना पार्टियां चलती हैं। तो खान साहब से मेरा राब्ता है इंशाअल्लाह ताला, और जो ही वो बुलाएंगे तो मैं उनसे मिल भी लूंगा। लेकिन राब्ता है खान साहब से? मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो जी खान साहब से राब्ता है। अच्छा, नॉनदलेस ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि पीटीआई में आप हो, इमरान खान के साथ हो ना हो, देखिए इमरान खान के साथ देना इसलिए जरूरी है कि अगर अवाम ही हार गए तो जमहूरियत ही नहीं रही, तो फिर हम पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं सकते ना। हमें तो पॉलिटिक्स की जगह मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स करेंगे ना। तो इमरान खान का साथ देना जरूरी है। पहले इमरान खान जीतेंगे, फिर हम देख लेंगे हमारी जगह हुई ठीक है, नहीं हुई तो हम तो बना लेंगे, जगह बनाना तो मसला नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरी तरफ से चौधरी साहब, ये जो आपने देखा ही है बड़ा अफसोसनाक वाकया, वो जो कच्चे के इलाके में पेश आया, 11 पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ अभी भी मुगवी हैं वहाँ पे,
ये आपके दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन चल रहा है, रेंजर्स और फौजी अलहदा वहाँ पे ऑपरेशन हो चुके हैं। वो छोटू गैंग हम सबको याद है, आज एक फिगर आई है 11 अरब रुपए हम उस पर खर्च कर चुके हैं। वजीर आला साहबा वहाँ पे पहुंची हुई हैं, अच्छा वो वहाँ पे ब्रीफिंग्स भी मिल रही है उनको कि जनाब ये एरिया है, वो मैप दिखा रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब ये देखने वालों को भी समझाएं। आप चूंकि यू हैव बिन इन थिक एंड थिन ऑफ थिंग्स, आपको बाकायदा हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रही होगी। मसला क्या है यहाँ पे? इतना बड़ा क्या मामला हो गया कि हमने तालिबान यहाँ से मार भगाए, कच्चे के डाकू नहीं हमसे पकड़े जा रहे? असल में ये भी एक इलाका, एक तो इसमें जुरिस्डिक्शन का प्रॉब्लम है कि 3 सूबे यहाँ पे आके इकट्ठे मिलते हैं, तो ये इसमें इशू यही है कि वो चूंकि दूर दराज इलाका है उसमें इतनी जो है वो तवज्जो हुकूमत देती नहीं है। ऑपरेशन करते हैं वापस आ जाते हैं, जब कोई हाईलाइट होता है वापस आ जाते हैं। लेकिन ये देखें ना, जब तक कि मैंने तो ये कहा है कि एक इंट्रा मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर से, आईजी से पूछे कि 11 वहाँ पे 12 बच्चे हमारे जो है वो शहीद हो गए हैं, वो वहाँ किसने सैंक्शन किया था, जाने की गाड़ियां खराब किसने सैंक्शन की, वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी। दूसरा, पूरी पंजाब पुलिस तो आपने फिर लगाई हुई थी अपने जलसा रोकने के ऊपर। जब आप पूरी पुलिस की एक हैयत और नौयत ही चेंज कर दे और उसको एक ऐसी ब्रूटल फोर्स बना दें जो आपके सियासी मुखालफों के खिलाफ ही 24 घंटे फंक्शन करती रहे और अपना फंक्शन करे ही ना, तो फिर देखिए इस तरह की वाकयात ही होने हैं ना। तो पंजाब की पुलिस तो तबाह हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। सर आपके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं हो सका? मैं चलें ये इसको हमारे दौरे हुकूमत में भी तो जो सुबह शुरू में कोशिश हुई थी, आपको याद है, वो आईजी से हमारे उन्होंने रिफॉर्म की कोशिश की थी, तो अच्छा तब्दील कर दिया साहब। हमें भी तो बुज़दार साहब भी टकरे हुए थे, हमने भी कौन से को बड़े वहां पे। सर बुज़दार साहब लाए भी तो तुसी सन ना, आप बुज़दार साहब तो तना ना पाओ। बिल्कुल, तो जो गलत फैसले भी हो जाते हैं, बस दुआ करें अब आए तो